वेलकम बैक मेंजसन की बात में। हम सब जानते हैं 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है दुबई में और भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं सूर्य कुमार यादव। काफी टाइम से वो भारतीय टीम के कप्तान है टी20 में, बट अब मेरे कबूतरों ने बताया है कि एशिया कप के बाद सूर्य कुमार को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी से हटते हैं तो कौन होगा भारतीय टीम का टी20 का नया कैप्टन। बहुत बहस छिड़ी हुई है। वैसे अभी तक ये खबर किसी को पता नहीं है कि भैया सूर्य कुमार यादव को इस एशिया कप के बाद कैप्टनसी से हटाया जा रहा है और इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे परफॉर्मर भी है। ठीक है, कैप्टनसी भी वो बहुत जबरदस्त करते हैं, बहुत सारे मैच जिताए हुए हैं इंडिया को। अब यहाँ पे सोच आ जाती है कि भाई लॉन्ग टर्म में एक कैप्टन चाहिए भारतीय टीम को। अब मैं वो नाम बताऊंगा आपको कि वो कौन कैप्टन होगा जिसके लिए बीसीसीआई में अंदर गुठजोड़ चल रहा है। सब अपना अपना फेवरेट बता रहे हैं, तो चलेगी किसकी? कोच की। कोच चाहते हैं गौतम गंभीर कि भैया टी20 की कैप्टनसी भी शुभमन गिल करे। शुभमन गिल नए टी20 के कैप्टन बनाए जाएंगे, बट उनकी अगर हम वैसी परफॉर्मेंस देखें टी20 इंटरनेशनल की, लीग्स की नहीं, टी20 इंटरनेशनल में वो इतने प्रभावित नहीं कर पाए किसी को। उनकी जो स्टैट्स हैं टी20 में इंटरनेशनल में वो कुछ इतने प्रभावित नहीं है कि भैया आप उनको कैप्टन बना दो। ठीक है, आपने उनको टेस्ट का कैप्टन बनाया, टेस्ट और वनडे में रेड बॉल में उनका कोई सानी नहीं है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, हमने बहुत परफॉर्मेंस देखी उनकी, इंग्लैंड में अभी देखी, रनों का अंबार लगा दिया। बट भाई ये जो टी20 है इंटरनेशनल एशिया कप होगा, ये डिफरेंट होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रेशर गेम होते हैं बहुत सारे। सूर्य कुमार यादव ने इतना टी20 खेला है कि वो चीजें जानते हैं। पहले बॉम्बे से जुड़े रहे, मुंबई इंडियंस के साथ, फिर कैलकाटा के साथ जुड़े रहे। वो बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा अनुभव है उनके पास टी20 इंटरनेशनल का। तो ये क्या फैसला सही है कि एकदम सारी जिम्मेदारियां शुभमन गिल पे डाल दी जाए? क्योंकि अगर वो टेस्ट और टी20 के कप्तान बने तो जाहिर सी बात है कि फिर उनको वनडे का भी कैप्टन बनाया जाएगा। क्योंकि भारतीय टीम की ऐसी पॉलिसी रही है कि भाई एक कैप्टन, टीम भले ही वो 3 बनाए, टेस्ट की अलग, वनडे की अलग, टी20 की अलग, बट कैप्टन एक ही है। तो ये चीजें क्या सही हो रही हैं सूर्य कुमार यादव के साथ या फिर शुभमन गिल के साथ भी? क्योंकि शुभमन गिल को अभी बहुत कुछ सीखना है एज ए कैप्टन, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट कहीं कहीं उनकी कैप्टनसी में एक लैक नजर आया। ठीक है, वो लैक इसलिए नजर आया कि भैया कैप्टनसी वो उसकी भी करते हैं गुजरात टाइटंस की, बट मैंने जैसे बोला लीग्स के मैच अलग होते हैं, इंटरनेशनल मैच अलग होते हैं, तो उनको इतना अनुभव है नहीं अभी खेलने का। तो ये क्या सही फैसला है बीसीसीआई का या गौतम गंभीर का, जो फोर्स कर रहे होंगे बीसीसीआई को? डेफिनेटली डेफिनेटली फोर्स कर रहे होंगे गौतम गंभीर। पता नहीं गौतम गंभीर ने उनमें ऐसा क्या देख लिया, पता नहीं यार, हमें तो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं सूर्य कुमार यादव को एज ए प्लेयर तो वो बहुत ही मतलब लाजवाब, खतरनाक, किसी भी गेंदबाजी को उखाड़ फेंकने वाला वो बल्लेबाज है। किधर भी शॉट उसको बोल दोगे आप, इधर शॉट मार दो, उधर शॉट मार देता है। ठीक है, बट मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं एज ए कैप्टन भी, क्योंकि जो वो थॉट रखते हैं वो हमने श्रीलंका में भी देखा था। खुद बॉलिंग करने आ गए, रिंकू सिंह को बॉलिंग करा दी। तो ये एक नए टैलेंट को आगे लाने का मौका होता है। ऐसे कैप्टन नया टैलेंट ढूंढ के टीम को देते हैं, जैसे कभी दादा सौरभ गांगुली करते थे। तो ये चीजें मेरे समझ नहीं आ रही कि आप इतना क्यों बौखला रहे हैं, बीसीसीआई इतना क्यों बौखला रहा है।
ठीक है, वनडे में अभी आपके पास कैप्टन है गंभीर, ओ सॉरी रोहित शर्मा, हो सकता है कि शायद खेल जाएं 2027 का वो ओडीआई वर्ल्ड कप। तो आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं यार खेलने? ठीक है, आपने शुभमन गिल को एशिया कप में रखा, आप उनकी परफॉर्मेंस देखे, पहले ही क्यों ऐलान कर रहे हैं, पहले ही क्यों खबरें उड़ा रहे हैं कि भैया हम बदल रहे हैं कैप्टन, हम शुभमन गिल को कैप्टन बना रहे हैं? ये कोई चीजें नहीं होती, ठीक है। ये आप एक दूसरे बंदे पे प्रेशर डाल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव को एक इतने बड़े इवेंट से पहले आप ऐसी खबरें लीक कर रहे हैं या लीक हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा बीसीसीआई को भी, आई थिंक, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट आपको बदलना था, आप टूर्नामेंट के बाद ये चीजें डिस्कस कर लेते। ये जो खबर लीक होती है ये एशिया कप के बाद भी हो सकती थी, पर आपने पहले ही पता नहीं क्या चाहा। अब इससे हम सब जानते हैं, दुनिया में यही होता है कि प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाते, प्रेशर में आ जाते हैं। वो प्रेशर सिर्फ इसी बात का होता है कि यार इसके बाद मैं कैप्टन नहीं रहूंगा तो हो सकता है शायद फिर जगह भी ना बना पाऊं टीम में। तो वो सारी चीजें क्रिकेटर के दिमाग में चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, उससे वो उसकी परफॉर्मेंस पे असर दिखता है। तो ये चीजें खराब हैं, आप क्रिकेट को खराब मत करो, ठीक है, गलत डिसीजन मत लो। चीजें क्या इतना अच्छा चल रहा था कि आपके पास 3 टीमें 3 कैप्टन है, ठीक है, तो आप इसको क्यों चेंज कर रहे हो? एक तो शुभमन गिल बहुत यंग है, ठीक है, इतना प्रेशर उसको मत दो आप। पता चला आपने T20 की कैप्टनसी भी उनको दे दी, पता चला फिर सारा ही गुड गोबर हो गया, ठीक है, ना वो टेस्ट की कप्तानी कर पा रहे हैं, ना वो T20 की कप्तानी कर पा रहे हैं। कप्तानी छोड़ो, पता चला वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे इस प्रेशर में। तो आप उनको, बीसीसीआई से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बकस दो उनको, ठीक है। 2 साल अभी आप सूर्य कुमार यादव के साथ ही जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको उन पे भरोसा है, इसलिए आपने उनको एशिया कप में T20 का कप्तान बनाया। इससे पहले भी वो कैप्टन थे, बट हो सकता था आप चाहते तो चेंज कर सकते थे एशिया कप से पहले, बट आपने एशिया कप से पहले चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि आप सूर्य कुमार यादव पे भरोसा करते हैं। तो ये भरोसा थोड़ा और लंबा कर लें आप, ठीक है। ऐसी कोई एज भी नहीं है सूर्य कुमार यादव की कि 40 साल के हो गए हैं तो पता नहीं चला क्रिकेट है उनके अंदर नहीं है। 33 साल के हैं, बहुत लंबा क्रिकेट करियर बचा है अभी उनका। तो ये चीजें छोड़ दें आप, ठीक है। एक नेचुरल चीजें होती है, नेचुरल चीजें पे चलें, ठीक है। आपको लगता कभी ऐसा होगा कि सूर्य कुमार यादव खराब परफॉर्म करेंगे, खराब कैप्टनसी करेंगे, तब आप उन पे एक्शन ले सकते हैं। अभी फिलहाल आप उनको खुला छोड़ दें। बट हमारे कहने से क्या होगा, अगर बीसीसीआई ने और गौतम गंभीर ने ये डिसाइड कर लिया है कि भैया इसके बाद हम शुभमन गिल को कैप्टन बनाएंगे, तो हमारी तो कोई सुनने वाला है नहीं है, तो डेफिनेटली शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे। अगर वो कैप्टन बनते हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है। 2 फॉर्मेट के वो कैप्टन बन जाएंगे, टेस्ट के वो ऑलरेडी हैं, T20 के बन जाएंगे। बट ये मैं मानता हूं कि ये डिसीजन जो है वो बहुत बीसीसीआई को महंगा पड़ सकता है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सही डिसीजन है बीसीसीआई का, गंभीर का, या नहीं। क्योंकि ये चीजें अगर ऐसे ही चलती रही तो हमारे भी क्रिकेट का वही हाल हो जाएगा जैसे पाकिस्तान का हो रहा है। क्योंकि जब आप इतने सारे कैप्टन बदलोगे, इतनी सारी चीजें बदलोगे, तो भैया क्रिकेट पे तो फर्क पड़ता है। ये डेफिनेटली है, क्रिकेट पे 100% फर्क पड़ता है। तो आप सूर्य कुमार यादव को 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उस तक आपको उसको रखना चाहिए था, बट नहीं, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसका कैप्टन शुभमन गिल होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।